महागठबंधन के अंदर सीटों को लेकर मामला पूरी तरीके से फंस चुका है। तेजस्वी यादव के लिए सीट समीकरण सुलझा पाना एक बड़ी चुनौती महागठबंधन के अंदर बन चुकी है। कोई भी दल एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर लेफ्ट हो या फिर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी। दरअसल महागठबंधन के अंदर फिलहाल 3 लेफ्ट की पार्टियां हैं। इसके अलावा मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी 4, आरजेडी 5 और कांग्रेस 6 दल है। इसके अलावा 2 और दल है जो आने वाले समय में महागठबंधन का हिस्सा बन सकती है, इस बात की संभावना अधिक दिख रही है, जिसमें एक झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम हेमंत सोरेन की पार्टी और दूसरा राष्ट्रीय लोजपा पशुपति कुमार पारस की पार्टी को भी तेजस्वी यादव एडजस्ट कर सकते हैं। चूंकि तेजस्वी यादव ने पहले ही कहा है कि भाई प्रस्ताव आया है और हम लोग भी चाहते हैं कि एकजुट होकर चुनाव लड़े। अब जरा सा महागठबंधन के घटक दलों की डिमांड को भी जरा आप समझ लीजिए। तेजस्वी यादव हो, वीआईपी हो, कांग्रेस हो, सभी लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग हो जाए, लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहता है। दीपांकर भट्टाचार्य का हालिया बयान है कि 40 सीटों पर उनकी पार्टी जो है सीपीआई-एमएल चुनाव लड़ना चाहती है। 40 सीटों की लिस्ट उन्होंने तेजस्वी यादव को सौंप दिया है। फिलहाल सीपीआई-एमएल के पास 12 विधायक हैं, 4 कुछ प्रतिशत का वोट बैंक जो है सीपीआई-एमएल का है। ऐसे में वीआईपी पार्टी 60 सीटों का दावा कर रही है कि 60 सीटों पर वीआईपी को टिकट जो है वो मिलना चाहिए, 60 सीट वीआईपी को मिलना चाहिए, सम्मानजनक होगा। इसके अलावा आरजेडी 140 प्लस सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस 70 सीट से कम आना नहीं चाहती है। कांग्रेस का जो तेवर दिख रहा है, कई मायनों में कांग्रेस आरजेडी के साथ कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि महागठबंधन के अंदर तेजस्वी यादव चाहते हैं कि जो भी जितना सीट पर चुनाव लड़े, कैंडिडेट का चयन आपसी सहमति से होगा। मतलब कि पिछली बार जिस प्रकार से आरजेडी ने 70 सीटें कांग्रेस को दे दी थी और उन 70 सीटों पर कांग्रेस ने अपने मन मुताबिक उम्मीदवार उतारे, जिसके कारण स्ट्राइक रेट बहुत खराब रहा, तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन पाए। तेजस्वी चाहते हैं कि पिछली बार वाली गलती इस बार न किया जाए और इसीलिए जो उम्मीदवारों का चयन है वो आपसी समन्वय, आपसी बातचीत के बाद तय होगा। कांग्रेस इस बात पर तैयार नहीं है। कांग्रेस का मानना है कि जितनी भी सीट पर चुनाव लड़ेंगे हम तय करेंगे, हमारा पार्टी तय करेगा, कोर कमेटी हमारा तय करेगा कि कौन वहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। एक तो सीट को लेकर मामला है, महागठबंधन के अंदर चर्चा है, चाहे आरजेडी हो, वीआईपी हो, ऐसा चाहती है कि भाई कांग्रेस को 50 से अधिक सीट नहीं देना चाहिए। कांग्रेस 50 से अधिक सीट जो है डिजर्व भी नहीं करती है, लेकिन कांग्रेस 70 हो सकता है कि 2, 4, 5 सीट कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज कर ले, जो तेवर दिख रहा है कांग्रेस का, इससे अधिक दिख नहीं रहा है। क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि सीएम तेजस्वी यादव को बनना है, तो फिर कॉम्प्रोमाइज हम क्यों करें। तेजस्वी यादव को कॉम्प्रोमाइज करना होगा। हमको बिहार में सरकार नहीं बनानी है, हमको अपने आप को मजबूत करना है, हमको 29 की तैयारी करना है और इसी रास्ते पर कांग्रेस जो है वो काम कर रही है। सीपीआई-एमएल ने 40 सीटों का लिस्ट आरजेडी को भेज दिया है। इसके अलावा लेफ्ट की 2 और पार्टियां हैं, उनका भी दावा है, हालांकि वो दावा खुलकर अभी तक सामने नहीं आया है। वीआईपी 60 सीट, आरजेडी 140 सीट, कांग्रेस 70, आरएलजेपी कम से कम 3 से 4 सीट आरएलजेपी को भी मिल सकता है। 3 सीट तो बहुत स्पष्ट दिख रहा है। जेएमएम अगर आती है तो जेएमएम को भी 2-3 सीटों पर तेजस्वी यादव एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि झारखंड में तेजस्वी यादव को सम्मान हेमंत सोरेन ने दिया, तो बदले में सम्मान बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी मिल सकता है। 2-3-4 सीटों पर तेजस्वी यादव एडजस्ट कर सकते हैं। तो महागठबंधन के अंदर तेजस्वी भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग हो जाए, लेकिन मामला कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने फंसा रखा है। कांग्रेस का साफ मानना है कि हम तैयारी 29 की कर रहे हैं, हम आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर कॉम्प्रोमाइज़ आज कर लिए तो फिर कांग्रेस कमजोर हो जाएगा। जैसा कि चर्चा है, वामदल जिन सीटों पर अड़ा है वो सीट छोड़ने को तैयार नहीं है और वामदल को लेकर एक चर्चा बहुत है कि वामदल अड़ गया मतलब अड़ गया। वामदल को बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि कहाँ हम हारे, कहाँ हम जीते, कहाँ सरकार बनाए, कहाँ बिगाड़े, बल्कि जहां हम हैं वहां लड़ेंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। महागठबंधन के अंदर जो परिस्थिति है सीट बंटवारे को लेकर वो मोटे तौर पर यही दिख रहा है। एनडीए के अंदर चिराग को लेकर थोड़ा असहजता है, लेकिन चिराग को भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से डील कर लेगी। चिराग प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन बहुत फर्क एनडीए के सेहत पर चिराग के प्रेशर पॉलिटिक्स का नहीं पड़ने वाला है। लेकिन महागठबंधन के अंदर कांग्रेस का तेवर, वामदल का तेवर ये बता रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं करेंगे। वीआईपी को थोड़ी देर के लिए तेजस्वी यादव बना भी लेंगे,
जो कहेंगे उस पर बातचीत हो सकती है, वीआईपी मान जाएगी, लेकिन कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि भाई महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग कब तक होता है, अगर होता है तो फॉर्मूला क्या होता है। बहरहाल आप क्या मानते हैं, आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।